हेलो स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का आज 27वां लेक्चर है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वित्तीय विज्ञापन, उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने पढ़ा था यहाँ तक, जो कि आपकी बुक में एक लाइन दी हुई थी कि एक निश्चित पाठ्यक वर्ग ही इस तरह के विज्ञापन पढ़ता है। हमने अभी तक समझा था कि वित्तीय विज्ञापन किस तरह के विज्ञापन होते हैं, ये वित्तीय क्या होता है ना। तो वो हमने समझ लिया कि धन से संबंधित विज्ञापन वित्तीय विज्ञापन कहलाते हैं। तो इसमें था कि जो भी इससे रिलेटेड, धन से रिलेटेड या संबंधित लोग होते हैं, वो ही ज़्यादातर जो निश्चित होते हैं, वो पढ़ने वाले वो ही इस तरीके के विज्ञापन ज़्यादातर पढ़ते हैं। चलिए, ये तो अलग बात रही। अब आपके पैराग्राफ पे आ जाते हैं, जो कि हम आगे पढ़ते हैं। वो है, ये विज्ञापन वित्तीय पत्र पत्रिकाओं, डाक द्वारा और अन्य माध्यमों द्वारा भी प्रसारित किए जाते हैं। मीन्स इस तरह के जो विज्ञापन होते हैं वो सिर्फ प्रिंटिंग द्वारा ही नहीं, बल्कि डाक द्वारा भी प्रसारित किए जाते हैं। वे अन्य बहुत सारे माध्यम हैं, जिसमें आपका टीवी, मोबाइल, रेडियो, काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। तो उस तरीके से भी इस तरह के विज्ञापन प्रसारित किए जाते हैं। और मेन होता है पत्र पत्रिकाएं, जो अलग से भी आती हैं, मतलब कि बैंकिंग बुक या LIC की बुक या किसी कंपनी की बुक, जो कि वित्तीय कंपनी होती है, तो उनकी बुक्स भी अलग से आती हैं, पत्रिकाएँ आती हैं, मैगजीन्स आती हैं, उनके द्वारा इस तरह के विज्ञापनों का प्रसारण किया जाता है। जो पत्र पत्रिकाएँ वाला ऑप्शन है, ये बेस्ट होता है, बिकॉज़ हमें सिर्फ उसमें वही चीज़ पढ़ने को मिलती है जो हमें वित्तीय से संबंधित होती है हमारे लिए, है ना। जैसे कि न्यूज़पेपर होते हैं, उसमें वित्तीय का एक पोर्शन हो सकता है, एक पार्ट हो सकता है, सिंपल एक न्यूज़ भी हो सकती है। बट जो बुक्स या पत्रिकाएँ, मैगजीन्स होती हैं, उनमें अगर आप वित्तीय से संबंधित ही ले रहे हैं तो उसी से संबंधित सारी जानकारियाँ होती हैं। या खुद LIC या कंपनी या बैंक के अपने कैटलॉग्स भी होते हैं, तो उनमें भी उन्हीं की जानकारियाँ होती हैं। आगे है, वित्तीय क्षेत्र में निजी कंपनियों के प्रवेश के बाद इस तरह के विज्ञापनों के बजट व संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। ये क्या कह रहे हैं, निजी कंपनी। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये निजी कंपनी क्या होती है। निजी कंपनी मीन्स प्राइवेट कंपनीज, ठीक है। तो पहले मोस्टली इस तरह के विज्ञापन या इस तरह की कंपनियां गवर्नमेंट से रिलेटेड होती थी। बट अभी क्या है कि बहुत सारी कंपनियां हैं, छोटी बड़ी, है ना। तो वो प्राइवेट्स में भी आती हैं। प्राइवेट कंपनियां भी अब बहुत ज़्यादा हो गई हैं, इसलिए विज्ञापन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में कह रहे हैं कि वित्तीय क्षेत्र में, मतलब कि धन से संबंधित जो क्षेत्र है, उसमें जब से निजी कंपनियां आई हैं, मीन्स जब से प्राइवेट कंपनियां आई हैं, कि तब से मतलब विज्ञापन, मतलब उनके प्रवेश के बाद से विज्ञापन, इस तरह के विज्ञापन और अधिक मात्रा में बढ़ गए हैं। इनका बजट भी बढ़ गया है, क्योंकि वो बहुत क्रिएटिव विज्ञापन बनवाने लगे हैं। और उसी तरीके से उनकी संख्या भी बढ़ गई है, मतलब उनकी मात्रा भी बढ़ गई है, उनकी क्वांटिटी भी बढ़ गई है ना। अब आगे जो है, वैसे तो आपका ये पैराग्राफ ख़त्म हो गया है, बट आगे एक उदाहरण है जो कि वित्तीय संबंधित आपको इन्होंने बताया हुआ है, ताकि आप समझ सकें कि क्या होता है वित्तीय के अंदर, किस तरह के विज्ञापन होते हैं। क्योंकि पब्लिक के लिए ये रोज़ाना के लिए जानकारी हो या ना हो, लेकिन वित्तीय क्षेत्र से संबंधित लोगों के लिए ये रोज़ाना की जानकारियाँ होती हैं, जो उनको चाहिए होती हैं, है ना। तो उसी के बारे में इन्होंने उदाहरण में आपको समझाया है किस तरह के विज्ञापन कैसे होते हैं। वैसे तो मैंने छोटी छोटी इमेजेस आपको जो दिखाई हैं वो पब्लिक से संबंधित है, और जो एक बीच में आई थी एक इमेज वित्तीय विज्ञापन की, जिसमें आपको बताया गया था कि लिखा ज़्यादा जाता है इस तरह के विज्ञापन में, वो आपकी वित्तीय क्षेत्र के लोगों के लिए हो गया था। अब आगे ये जो उदाहरण है, इसमें आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसको सिंपल आपको बस पढ़ के समझना है, ठीक है। तो ये है उदाहरण तय, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, ठीक है। भारतीय जीवन बीमा निगम की जो शॉर्ट फॉर्म है वो है LIC का विज्ञापन बजट 1995 में 35 करोड़ रुपए था। अब जैसे कि इन्होंने यहाँ पे बताया है कि किस तरह
प्राइवेट कंपनी आने के बाद बजट अभी बढ़ गया है, तो उसी के बारे में इन्होंने उदाहरण में आपको यहाँ पर समझा दिया है कि पहले क्या था और अब क्या हो गया है। ठीक है, तो ये है विज्ञापन मतलब बजट 1995 में 35 करोड़ रुपए था, जो कि अभी 2002 में लगभग 100 करोड़ रुपए हो गया है। मीन्स इतना बढ़ गया है, 35 से 100 हो गया है। ठीक है, अब वर्ष 2009 में भारतीय जीवन बीमा निगम का विज्ञापन मीन्स 95 से सन 2002 में लगभग 7 सालों में आपका ये 65 करोड़ बढ़ा है। ठीक है, और फिर उसके बाद 7 सालों में कितना बढ़ा है, 180 करोड़ बढ़ा है। मतलब कि 2009 से लेके 2002 से लेके 2009 तक 280 करोड़ हो गया है। ठीक है, बजट लगभग 280 करोड़ रुपए हो गया है। भारत में आगे है, भारत में विभिन्न बीमा कंपनियों द्वारा वर्ष 2011 में लगभग 16,000 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च किए गए। तो आप समझ रहे हैं इसको कि वो क्या कह रहे हैं कि इस कदर विज्ञापन बनते हैं, वित्तीय विज्ञापन इस कदर बनते हैं कि इतना खर्चा उन पर किया गया, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा LIC द्वारा खर्च किया गया। मीन्स सबसे बड़ा हिस्सा LIC द्वारा खर्च किया गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऐड भी LIC ने बनवाई होंगे। ठीक है, आगे है वर्ष 2010 में बीमा कंपनियों द्वारा मुद्रण माध्यमों पर किए गए कुल विज्ञापन खर्च का लगभग 71% LIC द्वारा तथा 29% अन्य कंपनियों द्वारा खर्च किया गया है। देखिए, अब इन्होंने आपको फाइनल इसका निचोड़ बताया है कि सन 2010 से बीमा कंपनियों द्वारा जितने भी मुद्रण माध्यमों द्वारा किए गए विज्ञापन थे, कुल विज्ञापन जितने भी विज्ञापन थे उन पे जितना भी खर्च किया गया था उसका लगभग 71% केवल LIC की कंपनी ने किया था। जैसे कि ऊपर भी इन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा LIC ने पहले भी किया था, और इसी तरह 2010 तक लास्ट जो वो था स्टेटस था वो ये था कि 71% लगभग LIC द्वारा खर्च किया गया था और 29% अन्य कंपनियों द्वारा। तो ये आपका वित्तीय विज्ञापन का बजट था। ठीक है, तो वित्तीय विज्ञापन को आपने समझ लिया है, इसकी इमेजेस भी आपको दिखाई गई हैं। थोड़ा ध्यान से और बहुत फोकस करके इसको पढ़ना, बिकॉज़ ये धन से संबंधित है, और दूसरा आपको इसको समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपके फ्यूचर के लिए बैंक की नॉलेज या वित्तीय नॉलेजेस होनी बहुत ज़रूरी होती हैं। और क्योंकि इन विज्ञापनों पे काम करने से हमारी पकड़ अच्छी होती है विज्ञापन पे, और क्योंकि आप एडवर्टाइजिंग आपका फील्ड है, तो फिर आपको इस तरीके की नॉलेजेस अच्छे से होनी चाहिए। और इसके बारे में हम अपनी जूम मीटिंग में डिस्कस करेंगे। फिर भी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप पर्सनली भी इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी अन्य जानकारियाँ आप नेट के थ्रू भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।